बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा जेहलमी को जहाँ तक हमने सुना है, हमारा बारहा का ये तजर्बा है कि इसकी गुफ्तगू में इंतहा दर्जे की तज़ाद बयानी होती है। इसके उसूल और पैमाने बदलते रहते हैं। अपने लिए पैमाने और होते हैं, दूसरों के लिए पैमाने और होते हैं। इसलिए इसी मकसद के लिए एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपके सामने वक्तन फ़वक्तन मिर्ज़ा जेहलमी के तज़ादात और बदलते पैमाने पेश किए जाएंगे। एक नमूना उसका आज आपके सामने पेश किया जाता है। तकरीर के दौरान सवाल करना चाहिए या नहीं, इस सिलसिले में मिर्ज़ा जेहलमी ने अपने शागिर्दों को हिदायत देते हुए ये ताकीद की कि मेरी गुफ्तगू के दौरान कोई सवाल न किया करे, क्योंकि मेरी गुफ्तगू में खलल आ जाता है और जहन में इंतशार की कैफियत पैदा हो जाती है। तो मैं क्यों मना करता हूं, मेरी अक्सर वीडियोस में होता है कि अगर किसी के कोई जहन में सवाल हो तो एंड पे करेगा, इसलिए कि गुफ्तगू का टेम्पो टूट जाता है। ये था मिर्ज़ा जेहलमी का उसूल अपने लिए। अब देखते हैं मिर्ज़ा जेहलमी का दूसरों के लिए क्या उसूल है। उसका एक नमूना भी आपके सामने पेश किया जाता है। हर मस्जिद में एक दो नमाजी इनसे पूछे, हर जुम्मे के खुतबे में लोग खड़े होकर पूछे, बल्कि आप में जो कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है, गांव का चौधरी है, थोड़ा असर और सूख वाला है, तो जुम्मे के खुतबे में खड़े हो। जी, आपने सुन लिया मिर्ज़ा जेहलमी का उसूल दूसरों के बारे में क्या है कि जुम्मे के खुतबे में खड़े हो जाएं और सवाल करें, खुतबे के दौरान ही सवाल करें। आखिर ये कौन सा दीन है, कौन सी शरीयत है कि अपने लिए उसूल और हो, दूसरों के लिए उसूल और हो। जिस हरकत को मिर्ज़ा जेहलमी अपने लिए अच्छा नहीं समझ रहा, उसी हरकत का अपने शागिर्दों को दूसरे उलमा के लिए हुक्म दे रहा है कि उनके साथ तुम ये हरकत करो। आखिर में आप मिर्ज़ा जेहलमी की ये बात भी सुनते जाएं। हमारी मजबूरी है कि हमें एक उसूल रखना पड़ता है। हमारी मजबूरी है कि हमें एक उसूल रखना पड़ता है।